आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर MVC के अंदर हम लोग ऑथराइजेशन फिल्टर का यूज हम लोग कैसे करते हैं और ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ। फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मैंने ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया हूँ, इस एप्लीकेशन के अंदर यदि मैं फिल्टर के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ तो मैंने एक फिल्टर बोल के एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया हूँ। देखोगे यहाँ पे ऑथराइजेशन से रिलेटेड मैंने फिल्टर क्रिएट किया हूँ, तो इसलिए एक फिल्टर्स के अंदर जो है एक ऑथराइजेशन मैंने फोल्डर क्रिएट किया हूँ। इसके अंदर मैंने सेपरेट दो कस्टम फिल्टर मैंने बनाया था। फ्रेंड एक का नाम है बिजनेस आवर फिल्टर .cs, एक होता है IP वाइटलिस्ट फिल्टर .cs। तो फ्रेंड सबसे पहले जानना है कि आपको ऑथराइजेशन फिल्टर होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऑथराइजेशन फिल्टर जब भी आप यूज करते हो, कुछ भी ऑथेंटिकेट यूजर को चेक करना हो या कोई वैलिडेशन को चेक करना हो, है ना, इसके लिए ऑथराइजेशन फिल्टर का हम लोग यूज करते हैं। यदि कुछ भी वैलिडेशन चेक करना है, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ मैंने वैलिडेशन लगाया हूँ, उसको मुझे चेक करना है। IP वाइट लिस्ट को मुझे चेक करना है कि ये IP एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जो मेरा कंट्रोलर को हिट करेगा ये IP होना चाहिए, नहीं तो बाहर का कोई भी IP यदि यूज करता है तो बंदे एक्सेस नहीं कर सकते, यानी रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखता है। तो फिल्टर से तो आप जो है इस तरह का वैलिडेशन भी लगा सकते हो, ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो, ऑथेंटिकेट चेक भी कर सकते हो, बंदे यूजर जो है लॉगिन किया है, बंदे सच में ये बंदे वैलिड बंदा है या नहीं है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, इसके लिए भी आप जो है ऑथेंटिकेशन का आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुझे बताना चाहता हूँ कि ऑथराइजेशन फिल्टर जब भी आप यूज करोगे तो इसका काम क्या होता है कि फ्रेंड इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो मेरा एक्शन मेथड के ऊपर, जो मेरा कंट्रोलर के ऊपर जो लगाते हैं इस फिल्टर को, इससे क्या होता है कि वो एक्शन मेथड यदि कुछ फील्ड कंट्रोलर के अंदर किसी एक्शन मेथड को यदि मैं हिट करता हूँ, हिट होने से पहले ये फिल्टर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, फायर हो जाता है, कि चेक करता है कि ये बंदा ये जो बंदा जो है वैलिड है या नहीं है। यदि आपने ऑथराइजेशन यदि लगाया है यूजर चेक करने के लिए, तब यदि नॉर्मल लगाया है इस तरह का, यदि आपने एक लॉजिक लगाया चेक करना चाहते हो कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक लगाया, करेंट डेट टाइम आवर को मैंने यहाँ पे उठाया है और उसके बाद मैं आवर को चेक कर रहा हूँ, 9 से छोटा है और 18 से बड़ा है आवर, तो इसके अंदर जो है आ जाएगा, तो बताएगा कि ये बताएगा कि सिस्टम अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। तो आप तभी इसको अवेलेबल हो पाएगा जब आप बिजनेस आवर के अंदर आप इसको लॉगिन करते हो या हिट करते हो तब। यदि सिस्टम आवर के अंदर यदि आप नहीं हो तो ये हिट करने नहीं देगा, आपको इस तरह का मैसेज दिखाएगा। सिंपल। ये क्या होता है कि आपका वैलिडेशन चेक करता है। यदि किसी तरह का आप लॉजिक इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस तरह से आप फिल्टर का आप लोग यूज कर सकते हो। दूसरा, मैंने यहाँ पे IP से रिलेटेड मैंने यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये वैलिडेट कर रहा हूँ। यदि आपने कुछ स्टैटिक IP यहाँ पे डाल दिया कि मुझे इसी IP से मुझे वो बंदे जो है कुछ एक्सेस कर पाएगा, यदि बाहर का कोई IP यदि उसको एक्सेस करता है तो एक्सेस करने के लिए हम नहीं देंगे। तो इस तरह से मैंने IP कुछ यहाँ पे डाल दिया। तो आप जो मैं यहाँ पे जो स्टैटिक IP जो डाला है, आप इसको डाटाबेस से भी IP को ले सकते हो, डायनामिक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे यहाँ पे समझाना है कि इस IP को जो यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो रखा गया है इस तरह से, तो इस IP को जो मुझे जो है क्या करना है कि मुझे चेक करना है। चेक करने के लिए सिंपल है फ्रेंड, यहाँ पर देखो ऑथराइजेशन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसका रेफरेंस क्रिएट किया। इस रेफरेंस के अंदर मुझे HTTP कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन रिमोट IP एड्रेस एंड टू स्ट्रिंग मुझे इस तरह से लिखना पड़ता है, तो मुझे IP गेट हो जाता है, फ्रंट एंड का IP जो है मुझे गेट हो जाता है, करेंट IP मुझे गेट हो जाता है। उसके बाद अलाउ IP एंड कंटेंट IP को चेक किया जाएगा, उसके अंदर इसमें आएगा। यदि IP मैच नहीं करता है तो इसके आकर इस तरह का मैसेज दिखाएगा, एक्सेस डिनाइड, तो योर IP इज नॉट अलाउड। तो इस तरह से मैंने दो वैलिडेशन लगाया, दो मैंने कस्टम फिल्टर बनाया है, इस तरह से वैलिडेशन लगाते हैं। तो ये कब फायर होगा, जब मेरा कंट्रोलर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर यदि मैं कंट्रोलर लेवल फिल्टर इस तरह से लगाता है। मैंने जब इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि हम 3 तरह से अप्लाई करते हैं फिल्टर को। एक होता है ग्लोबली अप्लाई करते हैं, एक होता है कंट्रोलर लेवल में आप लोग अप्लाई करते हैं,
एक होता है एक्शन मेथड लेवल में अप्लाई करते हैं। तो इसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से कंट्रोलर लेवल हम लोग अप्लाई करते हैं और एक्शन मेथड लेवल में किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले करना क्या है, को इस तरह से सर्विस फिल्टर आपको लिखना पड़ेगा, टाइप ऑफ इस तरह से लिखना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिल्टर का नाम जो यहाँ पे मेंशन है, आप देखोगे यहाँ पर जो नाम मेंशन है वो नाम आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ये मुझे कंट्रोलर के ऊपर मुझे अप्लाई हो जाएगा। तो इस कंट्रोलर के ऊपर अप्लाई होने का मतलब है कि कंट्रोलर के अंदर जितने भी एक्शन मेथड है सभी के ऊपर ये फिल्टर फायर होगा। तो कहने का मतलब है कि ये फिल्टर कब फायर होगा, मैंने बताया कि सबसे पहले जब मेरा कंट्रोलर यदि मेरा जो होम कंट्रोलर है ये डिफ़ॉल्ट मेरा जो पेज ओपन होगा उसके साथ यदि ये कंट्रोलर हिट होता है तो ये सबसे पहले क्या करेगा, फिल्टर को फायर करेगा, फिल्टर चेक करेगा। ये कंट्रोलर यूज कर सकता है, फिल्टर करेगा कि इसमें यदि फिल्टर को चेक करेगा, ये फिल्टर यदि सक्सेस फिल्टर चेक करेगा, इसमें ये लॉजिक यदि सक्सेस होता है तो ठीक है, लॉजिक यदि सक्सेस नहीं होता है आपको ये जो लॉजिक लगा हुआ है तो उस हिसाब से उसको मैसेज रिटर्न करा देगा, एक्सेस करने के लिए नहीं देगा। सिंपल है। तो इस चीज़ को याद रखना, जितने भी ऑथराइजेशन फिल्टर होता है वो आपको एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले ये ऑथराइजेशन फिल्टर फायर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक चीज़ और भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि मैंने आपको बताया था कि 5 तरह का फ़िल्टर होता है। जो 5 तरह का जो फ़िल्टर होता है फ्रेंड, आपको उसमें होता क्या है कि आपको सभी का ऑर्डर का जो सीक्वेंस होता है वो बहुत मैटर करता है। इस चीज़ को माइंड में रखना है। जैसे कि ऑथराइजेशन फ़िल्टर एक एक कंट्रोलर के ऊपर यदि 2-3 फ़िल्टर आप लगा रहे हो तो उसमें 2-3 फ़िल्टर में कौन सा फ़िल्टर पहले रखना है, कौन सा फ़िल्टर बाद में रखना है, इसका ऑर्डर जो होता है बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले जो फ़िल्टर रन होगा, यदि ऑथराइजेशन फ़िल्टर आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले मेरा ऑथराइजेशन फ़िल्टर जो होता है रन होता है फ्रेंड। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्या होता है, अब मैं ऑथराइजेशन में फ़िल्टर के ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये नॉर्मल क्लास जो होता है इस तरह से बिजनेस आवर फिल्टर, यदि ऑथराइजेशन फिल्टर कस्टम फिल्टर बना रहे हो एक नॉर्मल क्लास क्रिएट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या है कि एक आई ऑथराइजेशन फिल्टर को इंटरफेस होता है, इसको इनहेरिट करना पड़ेगा। उसके बाद इसके डिफ़ॉल्ट ऑन ऑथराइजेशन मेथड होता है, उसको इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। बॉडी ओपन किया, क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है, ऑथराइजेशन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, इसका एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ जितने भी आप कस्टम फिल्टर बनाओगे इस तरह से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इसका मेथड को आपको यूज करना पड़ेगा। तो यदि इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया गया है और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लॉजिक एक सिंपल सा मैंने लॉजिक लगा के आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि फिल्टर काम करता है, मैसेज दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। सिंपल है कि 9 से यदि छोटा होगा, यदि 18 से बड़ा होगा, तो मेरा 18 से ऑलरेडी बड़ा हो गया, अब ये 24 होने बजने वाला है ना इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से। 11:40 हो गया तो बड़ा हो गया ये, मुझे ये मैसेज दिखाना चाहिए। यहाँ पे डिबगर ऑलरेडी लगा हुआ है, एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर अभी दिखा रहे थे एक्सेस डिनाइड योर आईपी एड्रेस नॉट अलाउ। अब देख पाओगे तो मैंने इसमें जो फिल्टर जो लगाया था तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ। तो मुझे फर्स्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल के अंदर गया जाऊँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए इसको मैं पेस्ट कर दिया, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। देखिए F10 में प्रेस कर रहा हूँ, 23 हो रहा है, इसका भी 23 रहा है। अब देख पा रहा हूँ इसके अंदर ये आ जाएगा 23 जो 18 से बड़ा है, ट्रू हो गया, इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आने के बाद देखिए अब उसको मैसेज दिखेगा, कंट्रोलर के अंदर एक्शन मीटर को हिट करने नहीं दे रहा है।
तो मतलब एक्शन मीटर एग्जीक्यूट होने से पहले आपको एक्शन जो फिल्टर जो फायर हो गया है। सिस्टम अवेलेबल ओनली द ड्यूरिंग द बिजनेस आवर के अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हो। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑथराइजेशन फिल्टर का हम लोग यूज़ करते हैं कस्टम फिल्टर बना के। तो यदि आईपी एड्रेस के अंदर जाओगे तो यहाँ पर भी एक मैंने कुछ आईपी रख दिया है, तो ये डाटाबेस से भी हम लोग फेच कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैटिक रखा गया है, इस आईपी के बिहेव में ही आप जो है कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं। इस यदि मैं चेकिंग वैलिडेशन लगा दूँ तो हर कोई बंदा जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा, केवल वही बंदा एक्सेस कर पाएगा जो इस तरह का आईपी यूज करता है। सिंपल है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, करेंट आईपी हम लोग गेट कर लेते हैं फ्रंट एंड से। उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से आईपी को देकर चेक करते हैं। आईपी यदि चेक हो गया, बंदे सही है तो ठीक है, नहीं है तो बंदे को इस तरह का मैसेज उसको दिखा दिया जाएगा। तो इसके लिए मुझे इस तरह से फिल्टर को यूज़ करूँगा। होम कंट्रोल को जाओ, इस तरह से मैं इसको यूज़ कर दूँगा। तो मैंने इसमें तो सर्विस फिल्टर को मैंने यूज़ किया था। अब इसको मैं एक्शन लेवल में यूज़ करके दिखाता हूँ। एक्शन लेवल में जब भी आप यूज़ करोगे तो इस टाइप फिल्टर का आप लोग यूज़ करना फ्रेंड। तो इस तरह से यूज़ करना पड़ता है। एक्शन मीटर में टाइप फिल्टर, इसमें आओगे तो सर्विस फिल्टर। तो मैंने सिंपल एग्जांपल लेकर आया हूँ, आप देखोगे समझ जाओगे। तो इसको मैं फिर इसको स्टॉप किया, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा इस तरह से। देखिए, एक्सेस डिनाइड, योर आईपी इज़ नॉट अलाउड, बोला आईपी मैच नहीं कर रहा है। इस तरह से आपको मैसेज दिखाया जाएगा। हमारा कहने का मतलब कि ऑथराइजेशन फिल्टर जो होता है कि हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, वैलिडेशन चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। किसी भी यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन फिल्टर जो होता है कि मेरा जो फिल्टर जो होता है एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले मेरा जो फिल्टर एग्जीक्यूट चेक करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी इस ऑथराइजेशन फिल्टर को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद जो मैं बताऊंगा कि एक्शन फिल्टर के बारे में बताऊंगा, एक्शन फिल्टर होता क्या है फ्रेंड। थैंक यू।